खैरियत, कौन सी कहानी सुनाओगे? आज हम सुनेंगे नॉटी भालू की कहानी। ठीक है। एक था बहुत बड़ा जंगल, सुंदर वन। उसमें बहुत से एनिमल्स रहते थे। तो वहाँ पे लेकिन कोई स्कूल नहीं था। तो एक फॉक्स आई, वो दूसरे जंगल से आई थी। तो उसने कहा, अरे आपके जंगल में तो कोई स्कूल ही नहीं है। तो उसने एक स्कूल बनाया, उसमें सारे एनिमल्स के बेबीज पढ़ने आते थे। ठीक है। तो उसने सबको बोला कि अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ, तभी तो वो अच्छे बनेंगे। तो सबने अपने अपने बच्चों को वहाँ भेजना शुरू कर दिया। तो उसमें भालू आता था, स्क्विरल आती थी, डॉगी आता था, रैबिट आता था, कैटी आती थी, सब आते थे। ठीक है। तो जो भालू था ना वो बहुत नॉटी था, और रैबिट उसका फ्रेंड था, वो भी नॉटी था। तो उसमें एक डॉगी था, छोटा किटन। वो क्या था, उसके बेचारे की टांग में चोट लगी थी, वो चल नहीं पाता था, बड़ी मुश्किल से चल के आता था। और एक कैटी थी छोटी, उसको दिखता ही नहीं था। तो उसको उसकी मम्मा स्कूल में छोड़ने आती थी, पकड़ पकड़ के, है ना, कि अच्छी बातें सीखेगी। तो एक बार जब स्कूल का टाइम हो गया ना, तो फॉक्स ने क्या किया, बैठ के अपने ऑफिस में वो देख रही थी। तो सारे एनिमल्स धीरे धीरे स्कूल में आ रहे थे। उसने देखा कि जब वो आया ना डॉगी, तो जिसकी टांग में दर्द था, तो वो बेचारा धीरे धीरे ऐसे स्टिक लेके चलता आ रहा था, धीरे धीरे करके चल रहा था। तो उसने क्या देखा, जो भालू था ना उसको डंडा मार रहा था और उसकी नकल उतार रहा था। गंदी बात है ना। फिर उसने क्या देखा, थोड़ी देर में किटन आया, वो कैटी भी आई। कैटी ने क्या किया, कैटी आई वहाँ पे, उसको तो दिखना नहीं था, उसकी मम्मा ने उसको स्कूल में छोड़ दिया। तो उसने क्या देखा कि वो जो रैबिट था, रैबिट उसको धक्के दे रहा था। और वो बेचारी गिर जाती थी। तो रैबिट उसको तंग कर रहा था। तो फॉक्स अपने रूम से देख रही थी। उसने बोला कि ये दोनों तो बहुत नॉटी हैं, इनको तंग कर रहे हैं, तो इनको मैं कैसे समझाऊं। तो अगले दिन उसने क्या बोला फॉक्स ने, कि कल को हमारी स्पोर्ट्स डे है और हम लोग बहुत सारी गेम्स खेलेंगे, सब बच्चे कल जल्दी आना। ठीक है। तो जब वो आई तो उसने फॉक्स ने बोला, आज हम गेम्स खेलेंगे। पहले हम क्या करेंगे कि इसको, भालू को लंगड़ा बन के उसकी पैर को हम बांध देंगे, और इसको अपनी 3 टांगों पे पूरे ग्राउंड का चक्कर काटना होगा। ठीक है। तो देखते हैं ये काट पाता है कि नहीं काट पाता। तो उन्होंने क्या किया, जो भालू था उसकी टांग को मोड़ दिया। अब भालू को बोला, अपनी 3 लेग्स पे पूरे ग्राउंड का चक्कर काटो। उससे तो एक स्टेप भी नहीं चला जा रहा था, वो तो गिर जाता था। उसको चलना नहीं आ रहा था बिना एक टांग के, तो वो बार बार गिर रहा था। सारे लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, हंस रहे थे उसके ऊपर। वो गिर जाता था, गोल मटोल लुढ़क जाता था, फिर चलता, खड़ा होता था, फिर गिर जाता था। तो सबने उसका खूब मजाक आया, उड़ाया। उसके बाद किसकी टर्न आई, फिर फॉक्स ने क्या बोला, जो उनकी प्रिंसिपल मैम थी, उसने बोला, अब हम इस रैबिट को बुलाते हैं, इसकी आंखों पे हम पट्टी बांधेंगे, और इसने क्या करना है, पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाएगा। ठीक है। तो उसने रैबिट की आंखों पे पट्टी बांध दी। अब रैबिट को पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाना था, लेकिन रैबिट को तो चलना ही नहीं आ रहा था। कभी टेढ़ा चल के पेड़ में लग के गिर जाता था, कभी आगे पत्थर आ जाता था उसमें लग के गिर जाता था, क्योंकि उसको आंखों के बिना चलना नहीं आता था। तो अब सारे लोग उससे भी हंसने लग गए जब वो गिरता था, और उसको चोटें भी लग रही थी। सारे लोग उसको देख देख के हंस रहे थे। तो अब दोनों ना बहुत परेशान हो गए। तो सर ने बोला, उनसे तो एक राउंड भी नहीं लगा ग्राउंड का। तो ऐसी बहुत सारी स्पोर्ट्स हुई, और उसके बाद रिजल्ट था कि कौन जीता, किसने अच्छा खेला, है ना। तो क्या हुआ, फिर सर ने भालू को पूछा, बताओ तुम्हें 3 टांगों पे चलना कैसा लगा। देखो तुम रो रहे हो, सबने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें कितना बुरा लग रहा था, सब हंस रहे थे, तुम गिर रहे थे, है ना। और ऐसे ही फिर उसको रैबिट को भी पूछा कि तुम्हें भी कितना, बताओ कैसा लगा गेम्स में। उसने, वो भी रो रहा था, क्योंकि सब उस पर भी हंस रहे थे, तेरे से तो एक चक्कर भी नहीं लगा। तो उसने फिर मैम ने क्या बोला, प्रिंसिपल मैम ने, कि देखो कल तुम लोग क्या करते हो, इसको डॉग को भी तंग करते हो और कैट को भी तंग करते हो। कल मैंने देखा भालू क्या कर रहा था, उस डॉग को डंडे से मार रहा था, उससे चला नहीं जा रहा था और उस पर हंस रहा था।
आज इसको देखो कितनी मुश्किल हुई 3 टांगों पे चलने में, है ना। तो उसको भी तो तंग करना अच्छा नहीं है ना। तो और जैसे ही उसको दिखता नहीं है, उसको ये धक्के लगा रहा था रैबिट, आज देखो इससे खुद आंखें बंद करके चला ही नहीं जा रहा था, है ना। तो गंदी बात है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर हंसना नहीं चाहिए और उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब ये बात भालू को भी समझ आ गई थी और रैबिट को भी। अब वो दोनों अच्छे स्टूडेंट्स बन गए और डॉग की और कैट की हेल्प करते थे। जब वो स्कूल में आते थे उनको पकड़ के अंदर ले जाते थे। अब वो सब अच्छे फ्रेंड्स बन गए।